हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में हैं। अगर बात की जाए इस सेशन की, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्जाम में जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसके बारे में आपको पता हो। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में जरूर जुड़े झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करेंगे देश दुनिया के करंट अफेयर्स की, तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस क्लास में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये क्लास कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्लास हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मेमोरेबल कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिलेगा। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेमोरेबल कॉन्सेप्ट्स, और उसी यूट्यूब चैनल पे रोजाना सुबह 6 बजे ये क्लास होगा जिसमें आप मेरे साथ जुड़ेंगे और देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़ना ना भूले इस क्लास में, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्लास जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे आरपीएफ का क्लास, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो रेलवे के द्वारा प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जल्द ये क्लास आपको देखने को मिलेगा और उसी चैनल पे मेमोरेबल कॉन्सेप्ट्स के उसी चैनल पे ये क्लास डेली सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूले। अगर आप लोग रेलवे कांस्टेबल या फिर एसआई का फॉर्म भरने वाले हैं, चाहे बात करें आरपीएफ एसआई की या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की, तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है या फिर आप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी सहायक अध्यापक का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, आने वाले टाइम पे झारखंड दरोगा की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो झारखंड दरोगा का अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और ये क्लास इसी चैनल पे झारखंड एजुकेशन हब के इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा रोजाना रात को 9 बजे। तो ये क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। 2 क्लासेस अभी चल रही है, दोनों करंट अफेयर्स की क्लास है और 2 क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। रेलवे आरपीएफ का जीके का क्लास शुरू होने वाला है, वो होगा सुबह 9 बजे, और झारखंड जीके एमसीक्यू का ये क्लास होगा रात को 9 बजे इसी चैनल पे। तो आप लोग शेड्यूल देख लें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग और ज्यादा बात ना करते हुए अपने इस करंट अफेयर्स के क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं कि आज हम लोग किस करंट अफेयर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, राज्य के जमशेदपुर शहर की निवासी कौन पूर्णिमा महातो को किसके द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा पहला करंट अफेयर कि झारखंड के जमशेदपुर शहर की निवासी पूर्णिमा महातो को किसके द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूर्णिमा महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, हाल ही में जमशेदपुर शहर की निवासी पूर्णिमा महातो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे छूटा हुआ है, चलिए पीडीएफ में आप लोगों को करेक्शन करके दे दिया जाएगा कि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे, तो ये है पूर्णिमा महातो, और पूर्णिमा महातो को क्या किया गया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्णिमा महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर रही है। याद रखेंगे पूर्णिमा महातो झारखंड के किस शहर की निवासी है, तो झारखंड के ये जमशेदपुर शहर की निवासी है। पूर्णिमा महातो को किसके द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि निम्न में से किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, सलीमा टेटे, पूर्णिमा महातो, कोमोलिका कुमारी और क्या निक्की प्रधान, तो क्या होगा सही आंसर, पूर्णिमा महातो। ठीक है, क्वेश्चन को तो किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे पूर्णिमा महातो को। ठीक है, क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे पता नहीं है कि क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, इंडियन आर्चरी टीम, भारतीय तीरंदाजी टीम। तो भारतीय तीरंदाजी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का, तो झारखंड के 5 खिलाड़ियों का। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय आर्चरी टीम में किया गया है। ठीक है, अब ये 5 खिलाड़ी कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंकिता भगत, कोमोलिका बारी, भजन कौर, दीपिका कुमारी और मृणाल चौहान, ये वो 5 खिलाड़ियां हैं जिनका चयन भारतीय आर्चरी टीम में किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय महिला आर्चरी टीम में कितने, झारखंड के 5 खिलाड़ी। क्लियर है, भारतीय महिला आर्चरी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ी कौन कौन, तो अंकिता भगत, कोमोलिका बारी, भजन कौर, दीपिका कुमारी और मृणाल चौहान। तो यहां पे आप डिटेल्स भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में कहां पे आयोजित किए गए राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड के खिलाड़ी गए हैं। अब राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया गया है, वाराणसी में। ऑप्शन ए बनारस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसी वाराणसी में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड के खिलाड़ी गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें झारखंड के कौन सा खिलाड़ी कौन सा मेडल प्राप्त करता है, झारखंड के खिलाड़ी टोटल कितना मेडल प्राप्त करते हैं, उसके बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी। फिलहाल इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 24 अप्रैल से किया गया है। 24 से आज यानी 26 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे, वाराणसी में, यानी बनारस में। ठीक है, तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहां पे, तो बनारस में। और आप लोग जाने कि झारखंड के भी खिलाड़ी जो हैं इसमें भाग लेने के लिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, झारखंड के किस जिले में 3rd ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, 3rd ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ठीक है, अब 3rd ताइक्वांडो चैंपियनशिप की बात करेंगे तो कहां पे इसका आयोजन होगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन होगा कहां पे, तो ये होगा देवघर में। झारखंड की रिलीजियस और झारखंड की क्या, देवघर को क्या कहते हैं, झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं ना, झारखंड की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड देवघर। तो इसी देवघर में 3rd ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, आइए 4 और 5 मई को 2 दिन 3rd झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे, झारखंड के देवघर जिले में, द रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड। साथ ही साथ देवघर को और किस नाम से जाना जाता है, द कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की धार्मिक राजधानी और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं, देवघर को। अच्छा, झारखंड की फाइनेंशियल कैपिटल और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहते हैं, वित्तीय राजधानी और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को। झारखंड की कैपिटल राजधानी रांची, झारखंड की सब कैपिटल उप राजधानी दुमका,
माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी धनबाद। याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। खेल नगरी, झारखंड का खेल नगरी जमशेदपुर, ठीक है। याद रखेंगे ये सब चीजें। आइए आगे बात करते हैं। तो ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की बात करें या फिर झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप की बात करें तो कहां पे, देवघर में 4 और 5 मई को किया जाएगा। क्लियर। आइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी में पूछा गया था कि किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हमारा, ठीक है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में किया गया था। 24 अप्रैल 2010 में उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इन्हीं के द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। 1993 में 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया था, पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था। अच्छा, पंचायती राज को सबसे पहले कब, 1959 में, कहां पे, राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में सबसे पहले पंचायती राज को शुरू किया गया था, तो पंचायती राज को राजस्थान में कहा, नागौर जिले में, ठीक है। एक और क्वेश्चन, पंचायती राज की बात करेंगे, पंचायती राज का सलाह किसके द्वारा दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमेटी के द्वारा पंचायती राज की सलाह दी गई थी, तो बलवंत राय कमेटी के द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज की सलाह दी गई थी, जिसे 1959 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। बाद में 1993 को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। 24 अप्रैल 2010 को पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। तो इतने चीजों को आप लोग याद रखेंगे। ये जो चीजें आपको अभी बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे, नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? क्लास को आगे बढ़ाएं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, इसे शुरू करने की मंजूरी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा जमशेदपुर शहर में, अभी जमशेदपुर के बारे में आपको बताया गया कि जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर में झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, इसे खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, ठीक है, जमशेदपुर। अच्छा, पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। जो भी लोग पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में जानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में कि कौन थे पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म कहां पे हुआ था, ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू को आज भी हम लोग क्यों याद करते हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा कौन सा काम किया गया जिसके लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू प्रसिद्ध हुए। तो उनके बारे में अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाल ही में
झारखंड के किस व्यक्ति को गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सौरभ त्रिपाठी, ऑप्शन बी राहुल मुंडा, ऑप्शन सी दीपक महातो, ऑप्शन डी विवेक बंका। तो झारखंड के किस व्यक्ति को गूगल के द्वारा गूगल नोट्स इंडिया चैंपियन के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और हो सके तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है, आप इस आंसर के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि जो भी चीजें आप लिखें वो चीजें आपको आगे तक याद रहें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। इस तरीके से जुड़े मेरे साथ सुबह 5 बजे इस क्लास में, और जो भी क्लासेस के सीडी आप लोगों को बताया गया उन क्लासों में भी जुड़े मेरे साथ, क्योंकि वो क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और स्पेशली आप लोगों के लिए वो क्लास भी शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।